में पैसा बनाना भाई बहुत मुश्किल है भाई। ये ना अपना हाई ब्रेक कर रही है ना लो ब्रेक कर रही है। एक रेजिस्टेंस तो था 52,000 पे, बट उसके बाद भी ऊपर नहीं जा पा रही है। 21.24 पॉइंट है, जबकि निफ्टी अपने प्लस पॉइंट पे है कि मतलब एक्सपायरी में ये लोगों को इतना तड़पा देंगे। ये मैंने ले रखी है 52,600 की कॉल, जो कि अभी पूरा 18 रुपये के आसपास है। और ये बार बार 11 जा रही है। और मैंने सोचा थोड़ा सा इसमें फुल बैक मिल जाए, बट नहीं मिल पा रहा भाई। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है भाई एक्सपायरीज में। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टू अर्न मनी इन दिस एक्सपायरी। मैंने टारगेट रखे हैं मार्केट के। मेरे टारगेट्स हैं कि मार्केट ऑलमोस्ट 52,500 तक जाए या 52,450 तक जाए। बट भाई सुबह से वेट करने में भाई कौन इतना वेट कर सकता है भाई। 9 बजे की मार्केट खुली है, 11 बजे तक मार्केट ने डे हाई नहीं क्रॉस करा। मतलब जिसके अंदर डेस्परेशन होते हैं वो तो बिल्कुल भी वेट नहीं कर पाएगा ना कि वेट कब होगा, कब तक वो टारगेट मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। और मतलब वो छोटा पैसा होता है तो छोटे पैसे को तुम पहले बचाने की कोशिश करोगे अदर देन कि उसके टारगेट्स की कोशिश करोगे। सुबह से इसने इतना तड़पा दिया। इवन तो ये वाली भी ठीक थी, ये वाली भी मतलब स्ट्राइक प्राइस कितना इंपॉर्टेंट है ये तुम नहीं जान पाओगे जब तुम पे पता होगा ना। स्ट्राइक प्राइस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। जब तुम्हें चीज़ें समझ में आएगी। अभी तुम्हारे स्ट्राइक प्राइस ही इतने गलत चल रहे हैं, अभी तुम्हें लगाओ ना ये ऊपर जा ही नहीं पा रही, और फिर ये दोबारा यहाँ से एक बार गिरने की कोशिश करेगी 28 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे इसका टारगेट मिल ही नहीं पाएगा इसे। तो मेन कंसेंट ये है कि ये ज़्यादा कितनी चली जाएगी, 22 के बाद फिर दोबारा से नीचे आ जाएगी, क्योंकि इसका 28 रुपये का एक सपोर्ट है। अब सुबह से इतनी सिरदर्दी ले रहे हो, तुम्हारा स्ट्राइक प्राइस गलत है, वो तो गलत चीज़ हो गई ना तुम्हारी स्ट्राइक प्राइस के बाद। और वो तुम्हें टारगेट तो तुम्हें अचीव ही नहीं करने देगी जब तक ये इसके ऊपर ना निकल जाए। और कितने अटैम्प्ट मार चुकी है, 41 रुपये एक बार, 20 रुपये एक बार। अब तो भैया 28 रुपये टच करके फिर दोबारा से गिरने की कोशिश करेगी एक बार। तो पैसा कमाना बहुत मुश्किल है निफ्टी एक्सपायरी वाली उसमें पोजीशंस में। इट इज़ अ वेरी टफ राइट नाउ, बहुत टफ है भाई। तुम ये सोच रहे हो कि ये यहाँ पे हाई ब्रेक कर दे, तो ये बिल्कुल भी आज तो इसका हाई ब्रेक नहीं होगा। गलत स्ट्राइक प्राइस ले रखी है। इसकी जगह तुमने जो तुमने अपनी पोजीशन बनाई थी, पोजीशनिंग टाइम था तुम्हारा 9:46। भाई थोड़ा सा पेशेंस रख के तुम इस पर भी पोजीशन बना देना। ये भी 30 रुपये से 60 रुपये, ये भी तुम्हारे 3-4 हज़ार रुपये दे के जाती, ना कि तुम्हारे लेके जा रही होती। तो वहाँ पर स्ट्राइक प्राइस इतना इंपॉर्टेंट है ना चीज़ों में करने के लिए, बहुत ज़्यादा। अभी तुम ये सोच रहे हो कि यहाँ से ये हाई ब्रेक कर दो और यहाँ पर निकल जाए, तो इट इज़ अ वेरी टफेस्ट है, ये बहुत ज़्यादा टफ है कि यहाँ पे हाई ब्रेक कर दे। और इसका इतना ज़्यादा है भी नहीं। तो अभी तो पूरे के पूरे तुम फंसे हुए हो इसमें, और ये ट्रेड मेरे को नहीं लगता निकल जाएगी तुम्हारी। अब तुम्हें एग्ज़िट ही करना पड़ेगा 25 के आसपास से। 29 भी चली जाए तो बहुत बड़ी बात है कि 29 पे तुम्हारी ट्रेड एग्ज़िट हो जाए। आई डोंट नो व्हाट इज़ द एंड ऑफ पॉइंट राइट नाउ, कि क्या सिनेरियोज़ हैं, क्योंकि ये बहुत टफेस्ट है राइट नाउ। क्योंकि यहाँ पे ना इसकी जो ये वाली है, जो ये है इसकी जो ये इसको ऊपर नहीं जाने देगी बिल्कुल भी। जब ये ऊपर नहीं जाने देगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा पैसा कमाना यहाँ पे, और यहाँ पे निकल जाना ही बेटर है। क्योंकि इतनी सिरदर्दी के बाद भी तुम पैसा ना कमा पाओ। जब किस्मत में पैसा ना लिखा हो ना, तो हम किस्मत से ना लड़ नहीं सकते हैं कि किस्मत मेरे को पैसा दे। अपना पैसा बचाओ और निकल लो यहाँ से, बेटर है रदर देन मार्केट से टारगेट और उसकी बहस करो कि नहीं मुझे टारगेट चाहिए, नहीं मुझे टारगेट्स चाहिए। वो टारगेट कभी फुलफ़िल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है इन टारगेट्स को निकालने के लिए। बहुत ज़्यादा टफ़ है चीज़ें, बहुत ज़्यादा टफ़ है। अभी 3 मिनट के आसपास है हमारे पास, 3-4 मिनट हैं। 3-4 मिनट में मेरे को नहीं लगता कुछ मिलेगा हमें यहाँ पे। आई शुड एग्ज़िट माई ऑल सिचुएशंस राइट नाउ। भाई सिर में दर्द कर दिया है मेरे बहुत ज़्यादा। क्या पैसा बहनचोद, क्या ही पैसा बनेगा ज़िंदगी में। पैसा तो यार पीस ऑफ माइंड ज़रूरी है, रेदर देन पैसा मिले, उससे ज़्यादा तो पीस ऑफ माइंड की ज़रूरत है। क्योंकि गलत स्ट्राइक प्राइस में घुसने के बाद तो गलत चीज़ें ही होती हैं। भाई मैं नहीं बैठ सकती इसमें। देख कितने हरामी हैं ये। इन्होंने 17 रुपये 24 पैसे में काटा है, जो कि वो थी। भाई सिर में दर्द है भाई, इसमें नहीं बनेगा पैसा भाई, इसमें कभी पैसा बन ही नहीं सकता। और मतलब तुम समझो कि एक्सपायरी में तुम एक्सपर्ट हो जाओगे, बहुत मुश्किल है। तुम्हारी सारी चीज़ें भी ठीक है, बट तुम्हारी गलती क्या हो रही, नहीं तुमने 9:45 पे ट्रेड मार लिया। क्यों ट्रेड मार लिया? कि तुमने लगा कि तुम्हें जल्दी से मिलेगा 9:45 पे। वही तुम उस टाइम पे सेम स्ट्राइक प्राइस उठाते और वहाँ पे कर लेते। भाई बहुत मुश्किल से है यार, इसमें तुम टारगेट्स बड़े लोगे, बहुत ही मुश्किल है भाई। ये बहुत टफ है, ये फील्ड बहुत टफ है, इसमें पैसा कमाना बहुत टफ है। इट इज़ अ वेरी टफ राइट नाउ। और तुम कभी सोच रहे हो तुम बहुत ज़्यादा शाणे हो
और तुम पैसा बना लोगे। भाई वो टाइम बहुत चला गया, उस पर टाइम बहुत दूर निकल गया है कि उस टाइम पे क्या होता था कि तुम्हारे पास थोड़ा सा अमाउंट होता था, निफ्टी में 1000-2000 पॉइंट की मूवमेंट मिल जाती थी, तुम्हारी डायरेक्शन ठीक हो जाती थी, तुम्हें ये भी नहीं पता था डे लो या डे हाई, तुम्हारी डायरेक्शन चेंज हो जाती थी, तुम्हें 400-500 रुपये मिल जाते थे, 400-500 40-50 हज़ार रुपये तुम्हारे पास हो जाते थे। इस टाइम में बहुत टफ है मार्केट में पैसा कमाना। यहाँ देखो ना, ये सारी की सारी यहाँ पे तुम ये देखोगे 360 डिग्री में देखोगे कुछ और ही दिखाई देगा, इसमें देखोगे कुछ और ही दिखाई देगा, और तुम स्ट्राइक प्राइस भी ऐसी लेके बैठ जाओगे, वो भी 5200-600 की। और तुम मतलब स्ट्राइक प्राइस से कैसे समझौता कर सकते हो, मेरे को ये नहीं समझ में आ रही। स्ट्राइक प्राइस से समझौता कैसे हो सकता है तुम्हारा? तुम हर टाइम में स्ट्राइक प्राइस से समझौता करोगे, जीवन में क्या ही ग्रो कर लोगे, और तुम्हें जल्दी जल्दी निकलने की आदत ही नहीं बनेगी, क्योंकि तुम्हारा दिमाग अब एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा। ओवर ट्रेडिंग तुमने इतने 5 साल में इतनी ओवर ट्रेडिंग मारी है ना, तुम्हारा दिमाग उसे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता। तुम्हारा दिमाग चाहता ही नहीं है तुम एग्जिट कर जाओ। तुम्हारे मतलब वो सारी चीज़ें हैं ना, तो वो बहुत मुश्किल हो रही हैं यार इसमें, और ऊपर से लॉस इतना ज़्यादा है, और ऊपर से सपने इतने बड़े हैं, तो लॉस को कैसे कवर होंगे? पहले तो ये होता था कि चलो मार्केट की पैसा है, अब तो मार्केट का पैसा नहीं है, मेरा लॉस है, और लॉस घुसा हुआ है, लॉस को कवर करने में इतना टाइम लग जाएगा। वी डोंट नो इन दिस मार्केट, वी डोंट नो what should we do and what should we don't do. It is the toughest for me and it is right now very toughest for me. और जिस दिन 1000 2,000 पॉइंट की टारगेट आएंगे उस दिन हमारा माइंड ही नहीं काम करेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी इतने ज़्यादा लॉस में बैठे होंगे। इस मार्केट से कमाना इट इज़ वेरी टफ। अब देखो ना, ये कितने नाचती रहेगी यार। नाचने में पैसा थोड़ी ना बनता है, मार्केट डांस करेगी। तुम्हारा कुछ टारगेट ले जाएगी, कुछ स्टॉप लॉस जाएगी, जब तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है तो तुम्हें तो देने से डर लगेगा ही लगेगा ना स्टॉप लॉस। और तुम छोटे टारगेट तो इसलिए लोग यार मेरे को 10,000 चाहिए, 10,000 देखे हुए यार साल हो गए हैं, जमाना हो गया 10,000 रुपये देखे हुए भी। कितने साल पहले 10,000 रुपये देखे थे मैंने, अब तो 10,000 रुपये का 10 रुपये भी नहीं दिख रहा। 1,000 रुपये हमसे बुक नहीं होंगे, 10,000 के हमारे टारगेट रहेगा। भाई बहुत मुश्किल ये सिचुएशन हमने खुद क्रिएट की है अपने लिए। भाई लोग 2.5 3 लाख रुपये का प्रॉफिट कर रहे हैं, 10,000 के लिए तुम्हारे पास कैपिटल तो होनी चाहिए तुम्हारे पास एटलीस्ट। व्हेन यू हैव अ कैपिटल देन यू शुड ग्रो। और तुम मतलब इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे यार, तुम इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ यार, तुम ऑप्शन बायर हो, और तुम कभी भी कहीं भी घुसने के बाद तुम्हारा दिमाग यार, जब तुम्हारा माइंडसेट क्या सुबह उठ के भगवान मेरा माइंडसेट सही कर दो, माइंडसेट भाई, जब तुम अपनी बातों पे ही नहीं हो तो तुम कैसे चीज़ों को कर पाओगे? सबसे पहले तो तुम्हें कुछ डिसाइड करना होगा ना, तुम्हारे इस पर डिटर्मिनेशन होगी ना कि हाँ मेरी डिटर्मिनेशन है, ये यहाँ पे मैंने एंट्री लिया 19 में और मेरे को 30 में निकलना ही निकलना है। भाई एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की निशानी होती है, ऐसा नहीं कि 30 में नहीं भाई मैं 40 में निकल जाऊँ, 50 में निकल जाऊँ। कैसे निकल जाओगे? क्या कैलकुलेशन है तुम्हारी? बताओ क्या कैलकुलेशन है? वो चीज़ों को तुम गलत करते रहोगे तो तुम कभी चीज़ें सही नहीं कर पाओगे, सीरियसली काम कर पाओगे। ऐसे ही धक्के खाते रहना स्टॉक में, इसमें आके 1,000 रुपये के लिए बैठे रहना स्टॉक इसमें ही, जॉब पे ही। ये बहुत टफ है। तुमने घुसने से पहले तुम्हें सारी चीज़ें सोचनी चाहिए कि हाँ मैं आज इस बड़े टारगेट के लिए बैठूँगा, हाँ इस छोटे टारगेट के लिए बैठूँगा, आज मैं पूरा दिन बैठूँगा, आज मेरे को मार्केट ये लग रही है, कंडीशंस ये हैं, वो कंडीशंस ही फॉलो होती हैं। तुम कुछ भी सोचोगे, कुछ भी करोगे तो वो चीज़ें वर्क नहीं करती यहाँ पे भाई। सारी चीज़ें 78% भाई जब तुम्हें यही इतने सस्ते में मिल रही है तो वो चीज़ें पे तो वहाँ पे तो वेट करना पड़ेगा ना, सस्ते आने का, चीज़ों का, परसेंटेज का, परसेंटाइल का, वो सारी चीज़ों का। तुम कुछ भी करोगे, कुछ भी कैसे, ऐसे थोड़ी ना कुछ मिल जाएगा तुम्हें कि तुम्हें 2 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए। 2,000 से 2 लाख भी बनते हैं, कैलकुलेशन में देख लेना। बट वो मार्केट को तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए, तुम्हें समझ तो होनी चाहिए, पर तुम्हारे अंदर समझ नहीं है, तुम्हारे अंदर समझ 0 बटा सन्नाटा, और तुम्हें चाहिए अरब खरब लाख करोड़, लाखों में कब खेलोगे तुम? तुम्हें मार्केट की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होनी चाहिए ना, मार्केट को समझ भी तो होनी चाहिए, मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है, मार्केट कहाँ ट्रैप करेगी, नीचे नहीं जाएगी तो क्यों नहीं जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी तो क्यों नहीं जाएगी, अगर ऊपर जाएगी तो कितने टाइम में जाएगी, कौन सी एक्सपायरी मिलेगी, इतनी एक्सपायरी साइडवेज गई है तो आज टारगेट मिलेंगे, सेम टारगेट सेम वो रहना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें सोचने पर ही चीज़ें मिलेगी। अभी मार्केट यहाँ पे 12 बजे ब्रेकआउट देगी तो तुम्हारे अंदर इतना पेशेंस क्यों नहीं है 9 से लेकर 12 तक? वो कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है तुम्हारे अंदर अभी तक? मुझे सिर्फ एक चीज़ जानी है, वो कॉन्फिडेंट अभी तक क्यों नहीं आया है? व्हेन यू नो अबाउट द यूर कॉन्फिडेंट, तो हाउ कैन यू से दैट? जब चीज़ों पे कॉन्फिडेंट ही नहीं है तो चीज़ें छोड़ दो ना यार। 5 साल से तुम 5 साल और दे दोगे पर 10 साल ख़राब हो जाएंगे तुम्हारी ज़िंदगी के। जब चीज़ों को इन्वेस्ट करना सीखो, जहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लेके आओ ना अपने अंदर, जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लेके आओगे तो यू शुड ग्रो योर सेल्फ। When you grow yourself, then nobody can stop you. When nobody can stop you, you can do whatever you want. You should have confidence. वो तुम्हें चीज़ों को पहले देखना चाहिए था ना तुम्हें, कि तुम 5200-600 की कॉल ले रहे हो, तुम्हारी 5200 में भी तुम्हारे पैसा जीरो हो रहा है, 10-20 हज़ार रुपये तुम्हारे जीरो हो रहा है। तुम्हें 5200 के लेने से पहले सोचना चाहिए था ना कि यार यहाँ पे डांस करेगी, इतने घंटे डांस करेगी तो क्या होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं होगा। चीज़ों को समझने में ही तुम्हें चीज़ें समझनी पड़ेगी ना।
अब तुम्हें यहाँ पे देखो, तुम कॉल का चार्ट देख रहे हो, ये कॉल का चार्ट तुम्हें पहले देखना चाहिए था ना कि ये क्यों नहीं जा रही है ऊपर। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है 45 का, ये इसलिए 41 पे है। फिर यहाँ पे एक बार तो एग्जिट कर देना चाहिए था एटलीस्ट। ये जो 9 डे मूविंग एवरेज, जब तक इसके ऊपर प्राइस नहीं निकलेगा, जब तक ये बुलिश नहीं होगी, ये होना चाहिए ना। मैं लेने के बाद देखनी चीज़ें ना भाई, मेरे को ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही है बिल्कुल भी, ठीक है। इतना स्ट्रेस, इतनी सारी चीज़ें, इतना वो काम पे फोकस ना होना, ये सारी चीज़ें होना ना, सारी चीज़ें कर पाना, ये मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। घूमना फिरना, ये क्या है, सारी चीज़ें